हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोहे की कढ़ाई या पैन में क्या नहीं बनाना चाहिए और क्यों। चलिए जानते हैं। किचन में ऐसे बर्तन होते हैं जिन्हें किसी खास डिश को बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुकर में आप रोटी नहीं बना सकते, ठीक उसी तरह तवा में आप चावल नहीं बना सकते। इन्हीं बर्तनों में से एक है लोहे की कढ़ाई या पैन। लोहे की कढ़ाई भारतीय किचन में लंबे समय से इस्तेमाल होते आ रहा है। महिलाएं लोहे की कढ़ाई में तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए हमेशा से ही इस्तेमाल करती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि लोहे की कढ़ाई में तैयार भोजन हेल्थ के लिए भी सही होता है। कई महिलाएं आयरन की कमी को दूर करने के लिए भी लोहे की कढ़ाई या पैन में भोजन बनाती है। लेकिन इन सब के अलावा एक अन्य पहलू ये भी है कि कुछ ऐसे भी भोजन हैं जिन्हें लोहे की कढ़ाई या पैन में नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें लोहे के बर्तन में बनाने और उसे खाने से कई परेशानियां हो सकती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ व्यंजन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लेकर यह कहा जाता है कि इन व्यंजन को कभी भी लोहे की कढ़ाई या पैन में नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। मछली। सबसे पहले बात करते हैं मछली के बारे में। कहा जाता है कि ऐसी बहुत सी मछलियाँ होती हैं जो लोहे की कढ़ाई में कुछ अधिक ही चिपक जाती हैं। अधिक चिपचिपा होने के कारण लोहे की कढ़ाई या पैन में मछली बनाने वक्त चलाना या बर्तन से डिश को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अधिक ऑयली और चिपचिपा होने के कारण मछली कढ़ाई में चिपक तो जाती है, साथ में कढ़ाई जलने का भी डर रहता है। इसलिए आप मछली को लोहे की कढ़ाई या पैन में बनाने से बचें। दूसरा, इसमें ना बनाएं अंडे। या तो हम देखते हैं कि अधिकतर लोग लोहे के पैन में ऑमलेट बना लेते हैं, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि लोहे का पैन या कढ़ाई में ऑमलेट को कभी नहीं बनाना चाहिए। यह सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने यह ध्यान नहीं दिया होगा कि लोहे की कढ़ाई या पैन में ऑमलेट या अंडे के अन्य डिश को तैयार करते समय बर्तन में चिपक जाते हैं और जब अन्य डिश बनते हैं तो उसे भी बेकार कर देते हैं या फिर कभी कभी बदबू भी आने लगती है। इसीलिए आप ऑमलेट बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन का ही इस्तेमाल करें। अगला है, लोहे की कढ़ाई में आप एसिडिक फूड्स को भी बनाने से बचें। आपके लोहे की कढ़ाई या पैन में एसिडिक फूड्स बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि एसिडिक फूड्स जैसे नींबू से तैयार भोजन, टमाटर, सिरके से तैयार आदि भोजन को बनाने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि इन चीज़ों को लोहे की कढ़ाई या पैन में बनाने से डिश में धातु का स्वाद आने लगता है जो आपके टेस्ट को बिगाड़ सकता है। लोहे के बर्तन में तैयार एसिडिक फूड्स हेल्थ के लिए भी हानिकारक माना जाता है। इसलिए आप जब भी एसिडिक फूड्स बनाने के लिए जाएं तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसके लिए आप किसी अन्य बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाई या चीज़ से तैयार डिश भी ना बनाएं। कई मिठाई ऐसे भी होते हैं जिसे लोहे की कढ़ाई या पैन में भी नहीं बनाना चाहिए। इससे मिठाई में लोहे की गंध भी आने का डर रहता है। बाद में बर्तन की सफाई करने में भी परेशानी होती है। इसी तरह आप अगर चीज़ से तैयार कोई डिश लोहे की कढ़ाई या पैन में बनाने के लिए जा रही हैं तो आपको बनाने से बचना चाहिए। ये भी मिठाई की तरह अपने डिश को खराब कर सकता है। आप हमेशा लोहे की कढ़ाई या पैन में भोजन बनाकर सर्व ना करें। कम से कम 2 से 3 दिनों के अंतराल पर ही इसका इस्तेमाल करें। लोहे की कढ़ाई और पैन को साफ करने के लिए हार्ड लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करें। आप लोहे की कढ़ाई और पैन को साफ करने के बाद उसे पानी से दूर किसी सुरक्षित जगह ज़रूर रखें।